हेलो एवरीवन। वेलकम टू द गांधी सिबलिंग्स। आज हम बात करेंगे 11 ऐसी चीजों की जो आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होगे। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती हैं जिनको मेजर करा जा सकता है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो आप सिंपली अपने बैंक बैलेंस को देख के बता सकते हो कि ठीक है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूं या फिर मैं फाइनेंशियली पीछे होता जा रहा हूं, मेरा बैंक बैलेंस जो है वो गिरता जा रहा है। इवन आप अपनी फिटनेस जर्नी पे हो अगर, तो भी आप अपनी जर्नी को ट्रैक कर सकते हो कि आप अपने डिजायर्ड गोल की तरफ जा रहे हो या उससे पीछे जा रहे हो। फैट लॉस हो रहा है, फैट गेन हो रहा है। बट अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो दुनिया में ऐसा कोई स्केल नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर कर सके। बट कई ऐसे साइंस हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर हो या फिर नहीं। इसलिए स्टार्ट करते हैं साइन नंबर 1 से, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। जो भी लोग स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अटेंशन पे करते हैं अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, इवन जो उनके अराउंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ जो बहुत लोग समझ पाएंगे। कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं जिनमें सुरभि की स्पेलिंग गलत लिखी होती है। हर जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखा हुआ है, यूट्यूब पे लिखा हुआ है, बट लोग इतनी भी अटेंशन पे नहीं करते कि वो देख लें कि नाम की स्पेलिंग क्या है। वो गलत नाम 10 बार लिख रहे होते हैं। अटेंशन पे करने का मतलब है कि आप हर एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो बिना जजमेंट के। अब ऐसे ही जैसे सेंट्स होते हैं कई, वो लोगों के बारे में कैसे इतना एक्यूरेटली बता देते हैं, उनके अटेंशन पे करके। हाँ, उनके पास्ट के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, बहुत चीजों पे वो अटेंशन पे करते हैं जिन पे हम नहीं करते। बंदा खड़ा कैसे हो रहा है, उसका कंधा झुका है नहीं झुका, उसका पोस्चर कैसा है, वो कहाँ कहाँ पे बात करते हुए पॉजेज ले रहा है, कहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, इवन वो कैसे चल रहा है, उसकी चप्पल वो घिस के चल रहा है ये पैर उठा के चल रहा है। बहुत छोटी चीजें नोटिस करते हैं। एंड जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो जाते हैं वो भी हर एक चीज को देखना शुरू कर देते हैं उसी नजर से। और ये चीज ऐसी भी होती है कि अगर हम किसी को देख के बता रहे हैं, जैसे यही वाली बात, क्यों ये पता चल जाता है हमें कि वो चप्पल घसीट के चल रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी? क्योंकि हर चीज जो है वो जुड़ी हुई है। हाँ। पूरा जो है गुच्छा होता है, इंसान पैटर्न्स भरे पड़े हैं हमारे अंदर। तो जिस तरीके से एक इंसान एक चीज करता है, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो वैसे ही बाकी चीजें करता है। नंबर 2, यू ट्रांसेंड योर ईगो। एक स्ट्रॉन्ग ईगो होने और उससे आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आप अभी भी अपनी साइकोलॉजिकल और फिजिकल रियलिटी में ही अटके हुए हो। बट स्पिरिचुअली ग्रो करने का मतलब होता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपकी साइकोलॉजी और फिजिकल बॉडी के पार जा चुका है, वो लिमिटेड नहीं है अब। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो है तो मैं पूरे दिन यही करता रहूंगा कि मैं, मेरी बहन, मेरी स्टोरी, मेरे दुख, मेरा ये, मेरा वो, मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा, हर चीज मैं से ही ढकी रहेगी। मेरे को पूरी दुनिया जो है आई सेंट्रिक विजन से दिखेगी। मेरे आगे, आंखों के आगे जो है वो पर्दा लगा रहेगा ईगो का, आय का। मैं किसी भी चीज को एज इट इज नहीं देख पाऊंगा। तू अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से देख रहा है दुनिया को। जैसे कल मैं सौरभ से भी यही चीज डिस्कस कर रही थी, मैं फिर से गीता पढ़ रही थी। एंड उसमें क्या है, जो अर्जुन होते हैं जब कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये कौरवों के अगेंस्ट लड़ना चाहिए युद्ध या नहीं लड़ना चाहिए, तो श्री कृष्ण उनको यही चीज बता रहे होते हैं कि आप अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से देख रहे हो कि ये सामने मेरे रिश्तेदार हैं। ये मत सोचो मैं अर्जुन हूं और ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये सोचो तुम किस कॉज के लिए लड़ रहे हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। सो हमें भी ना अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी से दुनिया को नहीं देखना, हमें अपने कॉज से देखना है, अपने प्रिंसिपल से देखना है। जब भी आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, सिंपली अपने आप से बाहर निकल के, दिमाग में ही अपने मन से बाहर निकल के देखो, ठीक है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट मेरे अलावा अगर मैं नंगी निगाहों से देखूं, कोई इस पे जजमेंट ना लगाऊं, कुछ ना मैं जज करूं सिचुएशन को, तो क्या बेस्ट मूव होगा मेरा? क्या करूं मैं यहां पे बिना अपने बारे में सोचे सबके बेनिफिट के बारे में सोच लूं, तो क्या होगा यहां पे? नंबर 3, यू बिगिन टू सी यूनिटी। हमें लगता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब सेपरेट हैं, उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है और कोई भी चीज उन्हें जोड़ नहीं रही है, वो सारी चीजें यूनिक हैं। बट स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें बताती है कि सेपरेशन इज एन इल्यूजन। हर चीज पर एक लेबल लगा हुआ है, हर इंसान की एक आइडेंटिटी है, हर चीज पे हम बोलते हैं कि ये है, वो है, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरी स्टोरी ये है, बट हर चीज जो है, हर डिस्क्रिप्शन जो है वो मेड अप है। जैसे हम ये भी बोलते हैं कि आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ ब्रेन, आई हैव अ सिस्टर, बट आई क्या है? आई क्या है यहाँ पे? मतलब कोई इनसे भी ऊपर चीज है, बॉडी से भी जो ऊपर उसे चीज है। possess कर रही है। हाँ, बॉडी और माइंड से भी ऊपर कोई चीज है जो बॉडी और माइंड को पोजेस कर रही है। तो वो चीज क्या है? वही चीज है जो हर चीज के बीच में कॉमन है। और तभी हम बोलते हैं कि जब भी कोई स्पिरिचुअली ग्रो करता है तब वो वननेस को एक्सपीरियंस कर पाता है। ये होती है वो चीज। नंबर 4, कंपैशन एंड विजडम।
जब भी आप ईगो के बियॉन्ड जाते हो और आप ये चीज समझ जाते हो कि हर चीज आपसे जुड़ी हुई है, आप ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हो, ज्यादा काइंड हो जाते हो। आप ये समझ जाते हो कि किसी और को हर्ट करना एक तरीके से ऐसे ही है जैसे आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये सेम चीज लिखी हुई है कि कर्मा का मतलब ये होता है कि अगर मैं इवन सोच भी रहा हूं कि मैं दूसरों को चोट पहुंचाऊं, Hurt तो मैं करवाऊं। ऑलरेडी अपने आप को इसी सोच की वजह से, इस इंटेंशन की वजह से चोट पहुंचा लेता हूं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फल जो है वो बाद में मिलता है, फल उसी टाइम मिल गया जब आपने एक बुरी इंटेंशन अपने दिमाग में रखी। हाँ, जैसे यहाँ पे ये नोटबुक है मेरे पास। हम ये सोचते हैं कि इसमें डिफरेंट पेजेस है, ये सब अलग है, इसमें पहला पेज अलग है और आखिरी पेज अलग है। बट सोचो अगर यहाँ से मैं पेज फाड़ना शुरू करूं, एक पेज बचे यहाँ पे, यही पहला पेज होगा, यही आखिरी पेज होगा। हम ये सोचते हैं कि आप और मैं अलग हैं, बट अगर हम सब फ्लफ हटा दें, हमें समझ आएगा सारे कि लेबल्स हटा दें, हाँ, कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। बीच में हमने बस स्टोरीज बना रखी हैं कि तुम ये हो, मैं वो हूं, और हम दोनों जो है आपस में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम सेपरेट हैं। बट दिस इज अ लाई। एंड इवन हम कंपैशनेट होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। एग्जैक्टली क्योंकि हम जो है एक बड़े लेवल पे सोचने लगते हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूं तो मैं बेसिकली पूरे दिन खुद के बेनिफिट के बारे में ही सोचता रहूंगा। अगर मेरी ईगो स्ट्रांग है, मैं सेल्फिश हूं तो। बट जिस मोमेंट पे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना शुरू होती है और मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ये देखने लगता हूं कि मैं दूसरों से रिलेटेड हूं और मैं कंपैशनेट होने लगता हूं, मैं बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता हूं, मैं दूसरों को इंक्लूड करने लगता हूं कि मेरा बेनिफिट ना हो सिर्फ, औरों का भी हो। नंबर 5, यू कीप एन ओपन माइंड। जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो तब आपके अंदर की जो बायसेस हैं, जो जजमेंट है, वो घुलने लगती है। जितना हम पक्षपाती होते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम स्पिरिचुअली अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे बहुत बार ये होता है कि हम किसी इंसान को अपने से ऊपर रख देते हैं, बट उसके बाद हम उसकी जो भी बुराइयां होते हैं उसको नहीं देख पाते। और कई बार हम लोगों को अपने से नीचे रख देते हैं, जिसके बाद हम उनकी अच्छाइयां नहीं देख पाते हैं। जैसे तुझे याद है जब हम दशहरा होता था बचपन में, अपने दादाजी के साथ जाते थे दशहरे के लिए वहां पे घूमने। कई बार क्या होता था, दशहरे पे हम गए, दादाजी हमें बोलते थे कि रावण का मत्था टेकना है, और हम दोनों कंफ्यूज होते थे कि मत्था क्यों टेकना है रावण का, वो तो इतना बुरा था। He was evil. हाँ, तो मेरे दादाजी ने मेरे को समझाई ये चीज कि भले ही उसने बहुत बड़ी गलती की, सीता जी का हरण किया उसने, बट वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा ज्ञानी था, उससे बहुत कुछ सीखने लायक चीजें हैं, बहुत ज्यादा तपस्या करता था वो, तभी हम उसके आगे सर झुकाते हैं अपना। मतलब यही होता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो, आप बायस नहीं हो, आप कोई साइड नहीं लेते। जैसे पॉलिटिकली भी लोग लड़ने लगते हैं आपस में, लोगों का कोई अपना ये कोई फेवरेट फेवरेट पॉलिटिशियन एक्टर है, फेवरेट पॉलिटिशियन है, उसके पीछे लड़ाइयां करने लगेंगे कमेंट्स में। कि उसमें जब सारी चीजें अच्छी है, वो तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता। वो यही साइन है कि आप स्पिरिचुअली समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को, कि हर चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारे से कोई अलग है ही नहीं। साइड्स जो हैं वो तुम्हारे मन में हैं। हर इंसान में अच्छाई है, हर इंसान में बुराई है। नंबर 6, अदर्स कैन सेंस योर प्रेजेंस। एक जो हाईली कॉन्शियस बीइंग होता है ना, उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो एक फाउंटेन की तरह होता है, जो प्यासे लोग होते हैं ना उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कई लोग जो होते हैं वो कहीं पे भी खड़े हो जाए, उनके अराउंड जो लोगों की भीड़ होती है ना, जमा होनी शुरू हो जाती है। इवन अगर वो कुछ ना भी बोले तब भी वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। हाँ। उनकी तरफ, उनमें ना कोई पुल होता है, कोई मैग्नेट्स ही होते हैं जो वो खींच रही होती है लोगों को, और लोग बस उनकी प्रेजेंस में ही खुश हो जाते हैं कि काफी है। हाँ, लोगों को समझ भी नहीं आता क्या चीज है जिसकी वजह से वो पुल हो रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली वो वहीं खींचे चले जाते हैं। जो लोग कॉन्शियस नहीं होते वो ज़ॉम्बी की तरह होते हैं, उनमें खुद लाइफ फोर्स नहीं है, वो लोगों को रिपेल करते जस्ट हैं। बिकॉज उनकी हैबिट्स गलत होती है और वो लाइफ फोर्स को अपने अंदर रख नहीं पाते हैं। गलत खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पे उठ रहे हैं, हर चीज जो है अगेंस्ट है उनके स्पिरिचुअल गोल्स के, तो उनमें लाइफ फोर्स नहीं होती। एंड इवन तूने ये चीज नोटिस करी है, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं उनकी नजरें भी इतनी तेज होती हैं कि ऐसा लगता है वो किसी चीज को अपनी नजर से जला सकते हैं। मतलब आर पार देख रहे हैं वो तुम्हारे, ऐसा हाँ। लगता है कि उन्हें सब पता है, तुम नंगे हो उनके आगे। और उनके साथ फील होता है कि तुम कुछ छुपा नहीं सकते, सब कुछ उनके सामने है, तुम अपनी थॉट्स भी नहीं छुपा पा रहे हो उनके सामने। नंबर 7, कॉन्शियस ईटिंग। आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि बहुत सारे जो स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग हैं या फिर जो स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने खाने पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। वो कभी भी कोई ऐसा खाना नहीं खाते जो बस उनकी जीभ को प्लेजर दे या फिर दिमाग को किक दे। वो ऐसा खाना खाते हैं जो जिंदा हो, जो बहुत ज्यादा पोटेंट हो और उनको अलाइव करे, वो और ज्यादा उनकी जो लाइफ फोर्स है वो अंदर जाके बढ़ाए। नंबर 8, स्लोड ब्रेथ। एक स्पिरिचुअली इवॉल्व इंसान का ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एक नॉर्मल इंसान के ब्रीदिंग पैटर्न से। जैसे अगर हम पर मिनट बेसिस के बारे में बात करें
तो एक स्पिरिचुअली इवॉल्व इंसान 10, 9 या फिर इससे भी कम बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में, बट एक नॉर्मल इंसान 12 से 16 बार ब्रीथ करता है पर मिनट। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, 10, 9 या फिर इससे भी कम बार अगर आप ब्रीथ कर रहे हो 1 मिनट में तो वो अनहेल्दी है और आपको कोई अंडरलाइन इश्यू है। बट अगर आप रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हो और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो दिस इज अ गुड थिंग, और ये प्रूफ है कि आप सही जगह पे हो और आप में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, आप ज्यादा रेस्टफुल हो। इवन नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम होने का क्या मतलब है कि आप ज्यादा रिलैक्स्ड हो, आप ज्यादा काम हो। जब आप भाग रहे होते हो, आपने देखा होगा बहुत फास्ट जो है ब्रीथ कर रहे होते हो, शैलो हो जाती है शैलो breath। हो जाती है। बट जब आप रिलैक्स्ड होते हो, आप बहुत काम होते हो, तो आपकी ब्रेथ जो होती है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, ये डीप हो जाती है, आप बेली से ब्रीथ करने लग जाते हो। नंबर 9, यू बिकम वाटर लाइक। सोचिए ये पानी जो है इसका कोई प्लान नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी फिला दूं, जो भी इसको जगह दिखेगी ना ये उसी तरह बहने लग जाएगा, जो भी क्रेविसेस हैं यहाँ पे उनमें भर जाएगा। ऐसे ही जो लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं ना, उनका कोई प्लान नहीं होता कि मेरे को यही करना है और इसी रास्ते से जाना है। जो लाइफ में आता है ना उनके सामने, वो उसी तरीके से उसका सामना करते हैं, उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इवन पानी को हम सोचते हैं कि ये बहुत ही ना पुश ओवर टाइप का है, कुछ भी कर दो कुछ कहता ही नहीं किसी है। भी शेप में इसको मोल्ड करने की कोशिश करो, ये वही शेप ले लेता है। ऐसे ही कई बार ना जो लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, लोग उनको हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं ये तो वीक है, ये चुप है इसलिए वीक है। नो, जैसे पानी, अगर आप इसको हाथ में होल्ड करने की कोशिश करोगे ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आप इसको पंच मारो, आप इसको मार नहीं पाओगे। ऐसे ही एक इंसान जो स्पिरिचुअली इवॉल्व है, आप उसको कुछ कर नहीं पाओगे, भले ही आप उसको कुछ कहते रहो, आपको लगेगा उसको कुछ हो रहा है, बट एक्चुअल में उसको कुछ होगा नहीं। नंबर 10, यू डोंट फोर्स एनीथिंग। ये पूरी एग्जिस्टेंस ही एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरह है। यहां पर आपको किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना पड़ता। अर्थ जो है वो खुद ही रोटेट कर रही है, बाल जो है वो खुद ही बढ़ रहे हैं, घास खुद ही बढ़ रही है, और हार्ट जो है वो खुद ही बीट कर रहा है। हर चीज जो है वो खुद ही चल रही है। और अगर हम इस लाइफ प्रोसेस को खुद ही अनफोल्ड होने दें तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद ही अपने गोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे, खुद ही अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ पहुंच जाएंगे। इवन लाइफ में सबसे वाइज तरीका जो होता है जीने का, वो होता है एक सेलिंग बोट की तरह। लाइफ जो है वो एक रिवर की तरह है, फ्लोइंग रिवर, और आपको जो उसमें करना है बस ये है, एक सेलिंग बोट की तरह बन जाओ और खुद को बहने दो उसमें। जैसे यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि फोर्स करने का क्या मतलब है, कि क्या हमें मेहनत नहीं करनी। ऐसा नो नहीं है। नो, आपको मेहनत करनी है, जो भी आपका गोल है। आपको आलसी भी नहीं होना, बट आपको रिवर के फ्लो के साथ जाना है, उसके अगेंस्ट काम नहीं करने लग जाना, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसे बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में चॉइसेस जो है थोपने लग जाओ इस यूनिवर्स के ऊपर, तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। आप सोचो इसी स्पेसिफिक पर्सन से मेरी शादी हो, यही मुझे चीज मिलनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। कई चीजें होंगी, कई चीजें नहीं होंगी, आप फोर्स नहीं कर सकते। मतलब हर किसी का ये गोल तो है, और एक्चुअल में इनेट गोल है, तुम चूज भी नहीं कर रहे हो। ये गोल तो है कि तुम्हें मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना है, बट अगर तुम स्पेसिफिक हो जाओ कि नहीं मेरे को तो यही पैथ चाहिए, यही तरीका होना चाहिए, इसी जॉब के थ्रू यही मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी होगी, नहीं, ये तुम फोर्स कर रहे हो। और जब भी तुम फोर्स करते हो ना, ये तुम यूनिवर्स में डाल रहे हो कि तुम हायर इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट नहीं करते। कोई है जो दुनिया में तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, अपनी स्मार्टनेस को छोड़ो और उस इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करो। जब भी हम बोलते हैं लेटिंग गो के बारे में बात करते हैं, हाँ। दिस इज लेटिंग गो। उस इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करो। नंबर 11, यू कैन सी अ वे आउट। जो भी लोग अपने मन में और अपने शरीर में ही फंसे होते हैं, उनको कभी भी कोई एंड पॉइंट, कोई फ्रीडम का पॉइंट नहीं दिख रहा होता अपनी लाइफ में। अगर उनके पास अभी एक गाड़ी है तो वो बोलेंगे कि ठीक है मेरा गोल है दूसरी गाड़ी लेना, या फिर एक बेटर, एक बड़ी गाड़ी लेना। अगर उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा है, वो बोलेंगे मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए। मतलब प्लेजर की जर्नी जो है, मन को खुश करने की और शरीर को खुश करने की जो जर्नी है, वो कभी पूरी होती ही नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा है। बट स्पिरिचुअलिटी हमें ये देती है कि देयर इज अ एंड गोल। हाँ, जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, उस टाइम पे हम ये सोचते थे कि पैसे होंगे ना सब सॉर्ट हो जाएगा। बट जब हमने थोड़े पैसे कमाना शुरू किया, हमें ये लगा नाउ व्हाट, मतलब अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट। कोई चीज अधूरी है अभी भी। हाँ, तुम तब भी क्वेश्चन करते रहते हो कि रोज मैं यही चीजें करूंगा, ठीक है पैसे कमा लिए, ठीक है ये चीज हो गई, बट इसके बाद क्या है। जैसे गरीब जो होता है ना, उसके पास उम्मीद होती है कि अमीर होऊंगा तो शायद लाइफ बेटर हो जाएगी, बट जो अमीर हो जाता है ना, उसको पता होता है कि लाइफ में अभी भी कुछ मिसिंग है। एक इंसान जो है वो गेम में हार रहा है, वो बोल रहा है कि मैं गेम में जीतूं, और जो ऑलरेडी गेम में जीत रहा है वो बोल रहा है कि कितना जीतूं, ठीक है जीत लिया, बट गेम के पार कैसे जाऊं। हाँ। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो तुम्हें बताती है कि ये तरीका है गेम के पार जाने का।